यस आई एम बैक। इंटरनेट आ रहा है मेरा? यस, आवाज आ रही है मेरी? कंफर्मेशन दे दो एक बार। ओके आदित्य बता। यस मैम। इंटरनेट 2 मिनट पहले ही आ गया था, लेकिन हम सब जर्मन लैंग्वेज की डिस्कशन करने लग गए थे। बट क्या, फिर हम सबने कंक्लूड करा कि हमें जर्मन छोड़ के पाइथन सीखने की जरूरत है। चलो, तो फिर कहाँ पे थी मैं? थोड़ा सा पिकलिंग पे बात कर रही थी मैं। सीरियलाइजेशन समझाया था मैंने हल्का सा। सो हमने सबसे पहले डिस्कस करा सीरियलाइजेशन मतलब जब मैं डेटा को बिट्स के अंदर मेमोरी में स्टोर करूंगी, एंड डीसीरियलाइजेशन मतलब जो स्टोर डेटा है जब उसको मैं वापस लिस्ट के फॉर्मेट में लेके आऊंगी। सो सीरियलाइजेशन ऑफ डेटा क्या है? कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। एंड डीसीरियलाइजेशन क्या है? स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को फिर से कन्वर्ट करना किसके अंदर? ऑब्जेक्ट के अंदर। अब तुम बोलोगे ऑब्जेक्ट क्या होता है? एज मैंने तुम सबको पढ़ा है, तो पाइथन में कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है उसको तुम एज अ ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करते हो, एंड दीज आर द ऑब्जेक्ट जिसको तुम पाइथन के अंदर पिकल यूज कर सकते हो। इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी एंड बूलियंस, इन सबको तुम मेमोरी में सीरियलाइज करवा सकते हो, और जब 1-2 साल बाद उस डेटा की जरूरत पड़े उसको तुम क्या करवा सकते हो? डीसीरियलाइज। अब एक लार्जर नंबर पे हम देखिए नंबर, ये पैटर्न कहाँ यूज किया जाता है? तुम लोगों ने देखा है जब भी तुम्हारा 1 साल खत्म होने वाला होता है, उसका कोई भी साल खत्म होने वाला होता है, सारे सोशल मीडिया ऐप तुमको ईयरली वो देने, रैप अप देने लग जाते हैं। ईयरली इस साल तुमने यूट्यूब पे ये चैनल्स देखे, इस साल स्पॉटिफाई पे तुमने इन सिंगर्स को सुना, फेसबुक पे तुमने इतने Yes. दोस्त ऐड करे, लिंक्डइन पे तुमने ये पोस्ट करा, या आज से 5 साल पर, तो क्या तुम्हें लगता है वो डेटा सेट कहाँ पे स्टोर होगा? तो कंपनीज ने वो डेटा सेट जिसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक यूज आने वाला नहीं है, तो उस डेटा सेट को छोटे बिट्स में कन्वर्ट करके सीरियलाइज कर दिया जाता है मेमोरी के अंदर, एंड बाद में जब उनकी जरूरत पड़ती है फिर उनको डीसीरियलाइज करके उनके ऊपर जो भी काम या एनालिसिस करना होता है देन वो परफॉर्म होती है। गॉट इट? अब पाइथन से सीरियलाइजेशन ऑफ डेटा कैसे होता है? तो कभी भी अगर आपको पाइथन से डेटा सीरियलाइज करना पड़ता है उसके लिए आप पिकल मॉड्यूल यूज करते हो। क्या यूज करते हो? पिकल मॉड्यूल। और उसको यूज करने के लिए आपको एक सिंटेक्स लिखना पड़ता है। वो सिंटेक्स क्या है आपका? जस्ट कोड में जाओ, कोड में जाके क्या लिखो? इंपोर्ट पिकल। इससे आपका पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। फिर उसके ऊपर जो भी कैलकुलेशंस करनी है हम सारा की सारी कर सकते हैं। कोडिंग स्टार्ट करें? आइडिया लग गया? अच्छा, वन मोर थिंग, इसमें एक चीज याद रखना, जब तुम टेक्स्ट फाइल को पढ़ रहे थे तो उसको क्या बोल रहे थे? फाइल को रीड करना। और टेक्स्ट फाइल में जब तुम कुछ डेटा डाल रहे थे उसके लिए तुम क्या करते थे? राइट। राइट। और राइट के अंदर भी अगर तुम्हें राइट करना होता था तो तुम डब्ल्यू मोड में फाइल ओपन करते थे, और अगर कुछ अपेंड करना होता तो फाइल को तुम ए मोड में ओपन करते थे। सिंपली यहाँ पे जब तुम डेटा को डालते हो उसे क्या बोलते हैं? डेटा को डंप करना। और जब तुम डेटा निकाल रहे होगे उसे क्या यूज क्या करेंगे? लोड। तो यहाँ पे रीड एंड राइट की जगह डंप एंड लोड फंक्शन यूज हो रहे होते हैं। हम आपने अपेंड पढ़ाया था कल? क्या? कल आपने अपेंड पढ़ाया था? मैंने अपेंड नहीं पढ़ाया था, मैंने सिर्फ राइट पढ़ाया था। बट जो मैंने होमवर्क टास्क दिया है ना, उस टास्क में कुछ क्वेश्चंस में तुमको अपेंड करना पड़ेगा। सो वहां पे तुम्हें, जहां पे मैंने कोड में डब्ल्यू लिखा था ना, उसकी जगह तुम्हें ए लिखना पड़ेगा। बट वो तुम्हारा डीआईवाई है, वो तुम्हें खुद ट्राई करके देखना होगा। उसका मैंने कुछ पढ़ाया नहीं अभी तक, मैंने सिर्फ नोट्स दिए हैं। उसमें एक रेफरेंस टेबल है जिसके अंदर बता रखा है अपेंड करने के लिए लिखते हैं। ठीक है, चलो। अब ये तो फालतू चीजें हैं, इसको बंद करते हैं। ये तुम लोगों से नोट्स आ जाएंगे। थोड़ा सा कोडिंग करके देखते हैं इसका। सो आई ओपन आइडियली, हम यहाँ पे चले गए। अब क्या बोला? अब मान लो मैंने एक लिस्ट ली, उस लिस्ट के अंदर ना मैंने कुछ डेटा सेट डाल दिया। ये अमन 23 अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया। लिस्ट ले ली, नाम, एज एंड उसका लोकेशन मैंने ऐसे ले लिया। अब ये डेटा सेट मुझे मेमोरी में डालना है। तो इस डेटा सेट को मेमोरी में डालने के लिए मैं सबसे पहले ऊपर के जाके क्या लिखूंगी? यहाँ जाके मैं क्या लिखूंगी? इंपोर्ट करो। किसको इंपोर्ट करो? पिकल को। पिकल इंपोर्ट करने के बाद ए इज इक्वल्स टू क्या करो? ओपन करो। क्या ओपन करो? डेटा डॉट डैट नाम की फाइल ओपन करो। कौन से मोड में? एबी मोड में। एबी मतलब मैं उसमें कुछ अपेंड करने वाली हूँ, लाइक डेटा डालने वाली हूँ ना, मैं डेटा भी डंप करने वाली हूँ।
अब अच्छी बात क्या है, ए बी मोड का प्लस पॉइंट क्या था, अगर डेटा डॉट डीएटी नाम की फाइल एग्जिस्ट कर रही है, वेरी गुड, बट अगर डेटा डॉट डीएटी नाम की फाइल नहीं है तो उस नाम की फाइल को क्या करेगा, ये बना देगा, क्रिएट कर देगा। सो इफ फाइल एग्जिस्ट, वेरी गुड, else it creates data.dat फाइल। ठीक है, तो ये चीज तुमको समझ आई, तो पिकल फाइल ओपन करी, लिस्ट ले लिया, तो ये क्या है मेरा फाइल, ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। अब डेटा डंप करना है, तो डेटा डंप करने के लिए क्या लिखते हैं, पिकल डॉट क्या करना है, डंप। पहले क्या Dump. क्या डंप करना है, लिस्ट डंप करना है, फिर पूछ रहा है फाइल, कौन सी फाइल में डंप करना है, ए में डंप करना है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया मेरा फाइल। तुम लोग वो करते हो ना, कूड़ा लेके डंप करते हो डस्टबिन में, हाँ गार्बेज में, डस्टबिन में गार्बेज डंप करते हो, या फिर जैसे तुम लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी डंप कर देते हो, तो समथिंग लाइक ऐसे ऐसे अब तुम डेटा को मेमोरी में क्या करने वाले हो, डंप करने वाले हो। तो ये तुम्हारा क्या होगा, डेटा, सॉरी ऑब्जेक्ट, एंड ये क्या होगी तुम्हारी फाइल। एंड उसके बाद तुम चाहो तो ए को क्या कर सकते हो, क्लोज। अब यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आएंगी, इसको देखना बहुत, इसके अंदर थोड़ा सा पाइथन का लॉजिक तुमको आना चाहिए, थोड़ा सा देखना। मैंने कोड चलाया, मैंने एंटर करा, इसको ले जाके सेव कर दिया मैंने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे क्यों सेव, डाउनलोड में डाल दिया, डाउनलोड में क्यों सेव करा, अब डाउनलोड्स में या फिर डाउनलोड में, अब डाउनलोड्स में data.dat नाम की फाइल बन जाएगी। गॉट इट। तो मैं डाउनलोड में गई, मैंने नाम लिख दिया हेलो, इस वाली फाइल का, मैंने एंटर करा, कोड ने एरर दिया कुछ नहीं, मतलब data.dat नाम की फाइल बन चुकी है, और उसमें अमन नाम था, नहीं उसमें अमन नाम के लड़के का डेटा जा चुका है। चलो जाके देखते हैं, फाइल में गए, डाउनलोड्स में गए, कहाँ है, data.dat बनी है क्या, ये आ गई, ये ना, ये नहीं ना बन गई ना डेटा नाम की फाइल, है ना। ओपन करें, मैम डॉट क्या डॉट जो होता है वो किस लिए यूज होता एक्सटेंशन है उसका, है, किस चीज का, बाइनरी फाइल्स का एक्सटेंशन है, कल बताया तो था। ये देखो गाइस, देखो जब डेटा सीरियलाइज होता है इस फॉर्मेट में जाता है, एंड यू कांट रीड दिस। मेरे में ये आ रहा है, तुम्हारे में फूल पत्ते बने हुए आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है बाइनरी फाइल में डेटा 1 फॉर्मेट के अंदर हो। हाँ, एडोब में नहीं, किसी भी टेक्स्ट फाइल में खोलना, वर्ड में खोल लो, नोटपैड में खोल लो, नोटपैड में ओपन कर लो, बेस्ट है, जहाँ पे तुम उसको रीड कर पाओ। दिख गया, हाँ सब में ना सिंपल आएगा, सब में सेम चीज नहीं आएगी, किसी में फूल पत्ते आएंगे, किसी में कुछ चाइनीज जापानीज स्क्रिप्ट आएगी, अलग अलग स्क्रिप्ट आएंगी। डिक्शनरी करोगे तो उसका अलग कोड आएगा, इंटीजर करोगे तो अलग कोड आएगा, सबका अलग कोड आएगा। डन, देख लो, ये भी अपेंड मोड ऑफ बाइनरी फाइल। अगर टेक्स्ट फाइल के लिए करना होता तो ए लिखता है, और बाइनरी फाइल के लिए भी। मैम एबी क्यों लिखा, अपेंड मोड में खुला है ना फाइल को, ताकि उसमें डेटा डाल सके। कल को नई लिस्ट डालनी है मुझे, मान लो अब मुझे राहुल का डेटा डालना है, तो राहुल है 21 ईयर्स का, एंड राहुल स्टेज इन, मान लो लाजपत नगर फॉर एग्जांपल। मैंने कोड चलाया, तो अब राहुल का डेटा भी मेमोरी में डंप हो गया। अपेंड मतलब पुराना डेटा भी रहे और नया डेटा भी चला जाए। चलो अब यहाँ पे देखना, बहुत ध्यान जाके देखे डेटा गया कि नहीं गया, तो आ गया, अमन का डेटा भी चला गया और राहुल का भी चला गया। चलो अब ये 2 डेटा यहाँ पे चले गए, एक और डाल दे। मैंने डाल दिया यहाँ पे काव्या का डेटा, कुछ नहीं, काव्या 22 ईयर्स की है, एंड मान लो शी लिव्स इन गुड़गांव, ठीक है। एंटर करा, उसका डेटा भी चला गया, इजी।
अब ट्रिक आएगी, मेन चीज। अब ये कोड हो गया ना, अब मान लो मुझको ये सारा का सारा डेटा वहां से निकाल के लाना है, जो डेटा वहां पे डाला है उसको निकाल के लाना है, ठीक है। जब डेटा डालते हैं उसके लिए क्या करते हैं, डंप। जब डेटा निकालते हैं उसके लिए क्या करते हैं, तो मैंने क्या लोड। करा, मैंने डेटा इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड। किससे लोड करना है, फाइल से। यस, और मैंने प्रिंट करने बोल दिया किसको, डेटा डेटा को। जब मैंने कोड रन करा, मैंने एंटर करा, या एक सेकेंड, ओके। कोड रन कर दिया, डेटा आ गया। बट यार यहाँ पर तो एक कांड हो गया, सिर्फ फीको फर्स्ट रो चले आई। गया। जिसका डाला था, पहला डेटा डालता वही आया, बाकी डेटा तो आई नहीं। तो बाकी डेटा कैसे Yes. लेके आएंगे। अंडरस्टूड। जब मैंने डेटा डाला तो डेटा तो गया, 3 डेटा वहां पे गए थे, मैंने जाके देखा था, गुड़गांव, लाजपत नगर और साउथ एक्स, तीनों जगह का डेटा गया था। बट जब मैं डेटा निकालने आई, साउथ एक्स वाले का डेटा आ गया, गुड़गांव और लाजपत नगर वाले का फिलहाल अभी तक नहीं आया। नहीं। तो उनका डेटा कैसे लेके आएंगे। इसके लिए हम चलाएंगे लूप। क्या चलाएंगे, लूप। सो आई एम गिविंग यू ऑल टाइम, मैं दे रही हूँ 2 मिनट 3 मिनट, देखते कौन ये कोड बना के दिखा सकता है। स्टार्ट करो। ओके मैम। 2-3 मिनट देख रही हूँ, देखते कौन बना सकता है इस कोड को। स्टार्ट करो। जिसका हुआ बढ़िया, जिसका नहीं हुआ फिर तो मैं बताऊंगी। मैम डेटा डंप करके ऑन करता हूँ ना तो फाइल खाली दिख रही है।
ये पहला वाला आया था। ये लिस्ट कंफ्यूजन हो गया तुम्हें बाद में करके याद रखना तुमने कितनी बार डाला है तो कितनी बार गया है अच्छा अच्छा ये भी ठीक है चलो कैसे डिटेल लेके आना है मैं डंप हटा देती हूँ मेरे को डंप करने की जरूरत नहीं है डंप हमने कर दिया कितना डंप किया था 3 बंदों को डंप करा था ना अब डेटा लोड करना है सो मैंने पहले लूप चला के देखती हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया वाइल ए मतलब जब तक ए में डेटा मिल रहा है उसको करो उसको दिखाओ तो जब मैंने कोड चलाया यार तो पहला डेटा आया दूसरा आया चौथा आया पांचवा आया बट फिर क्या दिया इसने रैन आउट स्क्रीन क्या आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है और स्क्रीन भी अटक रही है मयंक इंटरनेट नहीं है यहाँ पे हम हॉटस्पॉट पे कनेक्टेड है अब विजिबल है स्क्रीन विजिबल है हाँ जी अब है हाँ जब मैंने कोड चलाया ना तो शुरू के 5 डेटा आ गया बट उसके बाद एरर आ गया अब ये जो एरर आया है ना इसको टैकल करने के लिए हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट लगाएंगे तो फिर सिंपली विल गो हियर हम यहाँ जाके क्या लिखेंगे मैम जस्ट सेकंड एरर कब आया कहाँ आया दिखाना एक बारी एक सेकंड देख लो जब मैंने कोड चलाया ना तो पहला लाइन प्रिंट हुआ हाँ जी। दूसरा हुआ तीसरा हुआ चौथा हुआ उसके बाद आ गया रैन आउट ऑफ इनपुट तो ये मुझे output ओके नहीं है। राइट तो मैं क्या चाह रही हूँ कि जब तक डेटा मिले ट्राई दिस ब्लॉक ऑफ कोड एक सेकेंड जब तक डेटा मिल रहा है कोड करो बट जैसे ही इसमें एरर आएगा तो हम यहाँ पे क्या चला देंगे एक्सेप्ट ब्लॉक कि जैसे ही इसमें एरर आ रहा है ए को क्या कर दो क्लोज कर दो सो बेसिकली जब तक डेटा मिलेगा डेटा देगा बट जैसे डेटा मिलना बंद होगा ये यहाँ पे आके फाइल को बंद कर देगा मैंने कोड चलाया मैंने एंटर करा
इसने अमन, राहुल, काव्य काव्य का डेटा दिया और जैसी एरर आने वाला था एरर छोड़ के एक्सेप्ट में आ गया, उसने फाइल को बंद कर दिया। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? अब एक टास्क दो, एक टास्क दे रही हूँ, 15 मिनट का टाइमर दे रही हूँ, एंड सबसे पहले उस टास्क के 5 क्वेश्चंस कौन करके दिखा पाता है वो देखना है। ठीक है? बेसिकली क्लास बनानी है, मैं कोड दे रही हूँ उसका। गिव मी 1 मिनट, एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। व्हाट्सएप चेक करो सर, मैं व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ। मैं टास्क दे दी, उसके 5 क्वेश्चन है, उन 5 में से जो पहला क्वेश्चन है ना उसके 5 पार्ट्स है, वो पहला क्वेश्चन कौन सबसे पहले बना सकता है? काइंड ऑफ रिले, देखते कौन बना पाता है। उसमें पहले 2 कैसे करने हो मैंने सिखा दिए, वो तुम जल्दी कर दोगे। अगले 3 में कुछ ट्रिक है, वो ढूंढना होगा तुम लोग को। हाँ, अभी दिखा रही, 1 सेकंड दो, मैं क्वेश्चन शेयर कर दूं फिर दिखाती हूँ। और अब तुम्हारे पूछने का कुछ फायदा थोड़ी है। कहाँ पे खुल रही, तुम ओपन थोड़ी कर पाओगे, नेट फेल हो रही है ओपन। मैम मुझे ना असाइनमेंट नहीं मिली जो अभी आपने क्वेश्चन भेजे। आएगी। अब आ गई, अब आ गई। थैंक यू। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखा दो मुझे, देखते कौन सबसे। कॉपी का कोड दिखाना, कॉपी का दिखाओ, बट गाइस खुद करना। क्वेश्चन असाइनमेंट 1 के 5 पार्ट है, पहले 2 मैंने सिखा दिए, अगले 3 बना के दिखा दो। लाइक बनेंगे तो सारे ही, बट देखते कौन पहले बना पाता है। स्टार्ट करो, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, मैं यहीं पे हूँ। जिसका पहले हो जाए वो डन लिख दे। क्या चलिए, इतना नॉट विजिबल। मैं तुम लोग का ना काम आसान कर देती ताकि तुम लोग को लिए ना आपस में compete करना आसान हो। नहीं, मैंने मैसेज करा है। हाँ, वो कोड बताऊँ? यस, जी, यहाँ मैंने चलाया ना, हो गया। या सो मैंने क्या बोला इसको यार, कि ट्राई मतलब जब तक फाइल में डेटा मिल रहा है, वाइल ए, जब तक फाइल में डेटा मिल रहा है डेटा को लोड करो और डेटा को प्रिंट करो। पर जैसे ही डेटा मिलना बंद कर जाएगा, मतलब जैसे इस वाले ब्लॉक में एरर आएगा, इस पार्ट को छोड़ के यहाँ पे आओ और फाइल को क्लोज करो। तो ये जैसे ये तुम लोगों ने एक्सेल में जैसे इफ एरर पढ़ा है, वैसे यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे कोड चलेगा और जैसे इस कोड में कुछ एरर आएगा वो नीचे आके इसको सॉल्व कर देगा।
हुआ किसी का? मैम थर्ड क्वेश्चन पे अटका हूँ। फर्स्ट सेकंड कर लिया ना? थर्ड क्या था? कौन सा वाला था थर्ड? मैम थर्ड वाला बेस्ड ऑन रूम नंबर या स्पेसिफिक डिटेल्स। मैम वो हाँ, तो नहीं हो अब रहा उसमें था, ट्रिकी है मतलब। अपडेशन करवाना है कि प्रिंट करवाना है? प्रिंट प्रिंट करवाना है मैम, प्रिंट करवाना है। तो इफ कंडीशन लगा दो, कल करा तो था आपने। इफ कंडीशन लिस्ट में डाल दो, नहीं रूम नंबर को जीरो इंडेक्स पर डाल दो लिस्ट के अंदर, और इफ इंडेक्स इज इक्वल, इफ जीरो नंबर इज इक्वल टू रूम नंबर 101, मैम तो डेटा हाँ को जी। प्रिंट कर दो। ऑलमोस्ट हो गया, आपको एक बार एरर देखना पड़ेगा मेरा। दिखाओ, करो स्क्रीन शेयर करो। करा तो था कल लॉजिक ये वाला, इफ कंडीशन वाला। फॉर लूप चलाओ, लूप नहीं, लूप चलाओ, लूप के अंदर इफ कंडीशन लगा दो। वो तो इजी अगर था। लिस्ट, नहीं वाइल्ड वो तो मैम ठीक है, लेकिन हाँ जैसे हमें सपोज करो मैंने 3 रिकॉर्ड डाले, रूम नंबर है 101, 102, 103। अब वो वाइल्ड जब लूप, एक सेकंड रुको, मयंक वेट, एक एक करके बात करो। सिविल पहले आप बोलो, फिर मयंक बोलना, बोलो। हाँ जी मैं बोल रहा था कि मैंने 3 रिकॉर्ड डाली है, तीनों में रूम नंबर है 101, 102, 103। जब हम्म। मैंने लूप लगाया, फॉर लूप, तो अब मैम उसमें जो तीन रिकॉर्ड है ना, वो लिस्ट फॉर्मेट में है या क्या फॉर्मेट क्या है? मैंने उसका देखा ना जब डेटा आपकी टाइप देखा मर्जी है, तो दैट इज कम्प्लीटली और विश। लिस्ट डालने वो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है डेटा टाइप, नहीं ना? क्या बोला है? नो। आप लिस्ट डाल सकते हो, आप डिक्शनरी डाल सकते हो, आप टपल डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई रूल नहीं है लेकिन इसके जब, अंदर। ओके, लेकिन मैम उसी आइट्रेट करने में ही थोड़ी दिक्कत आ रही थी। लिस्ट डालो, अच्छा मैम, लिस्ट में इजीली हो जाएगा। हाँ जी हाँ। तो अगर मुझे इस फाइल की लेंथ देखनी है, मतलब उसमें 3 रिकॉर्ड है ना, 3 लिस्ट है, तो हाँ मुझे अगर इसकी हाँ, लेंथ देखनी है कि भाई कितनी है, वो कैसे देखूंगा? तो आपको प्रिंट करवाते वक्त, आप जो भी प्रिंट करवा रहे हो ना, इसको हाँ प्रिंट जी। करवाने की जगह आपको यहाँ पे c प्लस इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एक c इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा प्रिंट c। काउंटर है ये, जो गिन लेगा कितने रिकॉर्ड है डेटा के अंदर। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है मैम, लेट मी ट्राई। और मैंने दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। अरे भेज दिया इसने। Numbers which put to get specific display a while true ये डेटा का जीरो पोजीशन इज रूम टाइप। रूम टाइप, तुम रूम टाइप से करवा रहे हो मयंक? रूम माइक नंबर बंद है से। तुम्हारा। मैम रूम टाइप नहीं, रूम टाइप तो यहाँ पे रह गया होगा, मैंने इसको रीनेम करके रूम नंबर कर दिया था। तो इशू क्या है बताओ? मैम जीनियस। प्रिंट भी कर रहा है, मैम ये प्रिंट जीनियस भी कर रहा है, बोलो। लेकिन ना ये रॉन्ग डिटेल्स प्रिंट कर रहा है। एक बार तुम ना स्क्रीन शेयर करके दिखाओ मुझे, ऐसे नहीं समझ आ रहा कोड जेन्युइनली। एक बार ना चैट भेजने की जगह एक बार स्क्रीन शेयर कर दो, नोटबुक खोल के दिखा दो अपनी, ठीक है? क्या ही नहीं, यही है, तुम दोनों के साथ ही जाएगा आज वो। ऐसे दिखाओ रूम डिटेल्स। हाँ, तो इशू क्या है? एक से एक पर तुमने न्यूयॉर्क नहीं डाला? मैम प्रॉब्लम ये है कि न्यूयॉर्क में डाला है मैंने, ये रही सारी डिटेल्स जो कि इसमें अवेलेबल है। अब इनको तो भूल जाओ मैम, ये तो एक मैं चीज मैं मुझे इशू बताइए, प्रिंट आई क्या है? आई पहले इंडेक्स बनाया प्रिंट था। डेटा नहीं अच्छा, होना चाहिए? अरे वाह, हो गया, ठीक है, थैंक्स मैम। गलत कोड हुआ है, अभी देखो जाके। 101 पे 102 प्रिंट हो रहा है। उसको देखो, 101 पे 102 प्रिंट हो रहा है, अभी भी कोड से गलत है, ठीक करो उसको। करो। मैं नहीं फर्स्ट तो बनाओ, एड रिकॉर्ड तो बनाओ, डेफ एड रिकॉर्ड। फीलिंग, ठीक है। फीलिंग लेजी विद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 others।
डिक्शनरी मुश्किल नहीं है, अननेसेसरी है, अननेसेसरी है। लिस्ट से जो काम हो रहा है, मतलब जो काम 0 1 2 3 से तुम नहीं भाई, जो काम मैं लिस्ट से कर पा रही हूँ 0 1 2 3 को टैकल करके, उसके लिए डिक्शनरी क्यों लेना? अननेसेसरी स्टेप्स बढ़ जाएंगे। वो सुबह से यहीं घूम रही है। चलो मैम अभी भी नहीं हुआ, बट बाद में ट्राई करेंगे। नहीं हुआ, मैं मैम करके भी नहीं देखते दिखाने वाली हूँ, मैं बता दूं वैसे ही, आप लोग को ही करना है, मैं नहीं करके दिखाने वाली। मैं सिर्फ एक करवा रही हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग वो वाला है, डिलीट वाला। हाँ जी, क्या है रूम, क्या क्या लेना है बताओ इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा बनाते हैं, देखते हैं। रूम नंबर और रूम प्राइस एंड देन रूम टाइप। इतना मेहनत क्यों करते हैं? इसको मिलते हैं रूम नंबर, रूम टाइप एंड रूम प्राइस। यहाँ पे इनपुट चढ़ा देते, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, पैरामीटर पासिंग करनी है वो कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है, तुम लोग कर सकते हो। देखो बस यही करना था। बस यही तो था, और बाद में ऐसे कर दो, ऐड रिकॉर्ड को कॉल करो, कोड रन करा, एंटर करा, डेस्कटॉप पर डाला है ताकि वो वाली फाइल भी डेस्कटॉप पे क्रिएट हो। इसका नाम रख दिया क्लास 2। क्या मांग रहा? रूम नंबर दे दिया मैंने 101, रूम टाइप दे दिया मैंने, इसका रूम टाइप डाल दिया मैंने डीलक्स, एंड इसका प्राइस डाल दिया मैंने 7000। चला गया, फिर कोड रन करा, रूम नंबर डाल दिया 101, इसको डाल दिया मैंने इकोनॉमिक, इसका प्राइस डाल दिया मैंने 1500। बस क्या था, ये तो था, ये क्यों नहीं आता मेरे को सर? थर्टी। चलो अब डेटा निकालना था, कैसे करना है? इसको हटा देती हूँ। टेस्ट क्या, वही वहां पे डेस्कटॉप पे एक होटल डॉट डेट नाम की फाइल बन चुकी है, उसके अंदर। हाँ हम तो ज्यादा ही एक्स्ट्रा तुम लोगों ने ज्यादा दिमाग चला लिया, जेन्युइन। अच्छा ये हो गया डिस्प्ले। कोड रन किया, आगे दोनों डेटा। यस मैम, एक बार कोड में जाना। अब आप लोग, अब एक स्पेसिफिक डिस्प्ले है, 66 चार्ज में लगा है सुबह 10 बजे से। गेमिंग है तो नहीं जल्दी जाते हैं। देख ले क्या बोल रहा है। ऐसे नहीं होगा, वो पत्थर वत्थर मारने लगती है शाम को, वो अटैक कर रही है, अच्छा नहीं लगेगा।
नहीं है तो सीधा गन। चलो डन, अगला बताओ। अगला फंक्शन है डेफ स्पेसिफिक डिस्प्ले। मैंने कोड भेजना, मैंने भेज रखा है। मैम ये गलत वाला, सही वाला भेजो क्या? हाँ सही वाला भेजो। भेज दिया मैं, ठीक है ना मैम? दो भेज दिया अच्छा, हाँ अब तो रन करके पता चल। दो नहीं है, ऊपर वाला गलत है जो पहले भेजा था। ये ठीक है, अब तो रन करके मालूम पता चलेगा ठीक है कि नहीं है। परफेक्ट, सही है। इसका होटल कर देती हूँ बस। इजी, ये स्पेसिफिक डिस्प्ले। मैम इसको रन करके दिखाना। देखो तुम लोग कंफ्यूज हो गए बिकॉज मैंने दोनों रूम नंबर 101 एंट्री कर दी, 102 डाला ही नहीं मैंने बोला मुझे 101 का डेटा चाहिए, तो गलत है कोड तुम्हारा। नहीं पर लॉजिक तो सही है। डेटा टाइप गड़बड़ हो सकता है, जो मैंने 101 डाला वो ऐसा क्या ले रहा है, वो तो इंटीजर ले रहा है, ऐसे इंट हटा दो फिर आ जाएगा आंसर। आ गया 101 का दोनों इन्फॉर्मेशन, बस यही था, हो गया थर्ड वाला भी। और कुछ फोन से करा है तुम लोगों ने? मेरे को वही चलो अगला कौन सा है, अगला बताओ क्वेश्चन। वन प्लस एंड्रॉइड बनता है डबल कितनी बार 8 times 1 16 times 0.5 summation। डन। अगला क्वेश्चन क्या बता रहे एक बार मुझे, फोर्थ कौन सा है? डिलीशन का है क्या? हाँ जी मैम। वो खुद करना है, मैं नहीं बता रही। हिंट दूं? मॉडिफाई करने वाला मैम। हाँ वो वही मॉडिफाई करना है, फेज 1 है, एंड डिलीशन में उसका फेज 2 आ जाएगा। तो बाकी टास्क आप लोग खुद से कर लोगे, मुझे इन्फॉर्मेशन दो ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल सकूं। हाँ जी मैम, वी विल ट्राई, अगर कुछ इशू आए तो विल गेट बैक। करना पड़ेगा, ओके। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। बट यहाँ पे जितने बच्चे बैठे सबका लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो चुका है। चलो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है, हमने पिकलिंग करा। अब पिकलिंग ऑफ डेटा में हम लोगों ने क्या करा है कि पिकल मॉड्यूल से डेटा को स्टोर और डेटा को रीड वगैरह कैसे करता है। बट सेम जैसे तुम लोगों ने
टेक्स्ट फाइल को हैंडल करने के लिए बिल्ट इन टेक्निक यूज करी। जैसे तुम लोगों ने डेटा का सीरियलाइजेशन यूज करने के लिए पिकल मॉड्यूल यूज करा, उसके 5 टास्क करने हैं। वैसे ही सीएसवी फाइल को टैकल करने के लिए एक और मॉड्यूल आता है जिसका नाम है इंपोर्ट सीएसवी। क्या नाम है उसका? लाइक सीएसवी मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट करके आप सीएसवी डेटा को, तो वो उसका पहला डेटा लोड करके लेके जा रहा है, इसलिए हमें लूप लगाने की जरूरत पड़ रही है। या ठीक है, चलो मैं एक नई फाइल बनाई, उसमें कुछ डेटा सेट डाला, फाइल में गई, सेव करने गई, इसको सेव करने के लिए डेस्कटॉप पे जो मैंने अभी फोल्डर बनाया था, क्या नाम रखा था फोल्डर का? सीएसवी नाम का, सीएसवी नहीं, सीएसवी भी सीएसवी नाम का फोल्डर बनाया था। उसमें गई, इसका नाम मैंने क्या रख दिया? डेटा। और यहाँ पे एक्सेल की जगह क्या सिलेक्ट कर दिया? सीएसवी कॉमा डिलिमिटेड। मैंने कर दिया सेव। तो एक सीएसवी फाइल मैंने उस फोल्डर में क्रिएट कर दी। ओके, सो इफ यू गो एंड चेक नाउ, एक सेकेंड, यहाँ देखो, तो यहाँ पर सीएसवी नाम का फोल्डर बन चुका है। उस सीएसवी नाम के फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे एक सीएसवी फाइल डाल दी है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी का डेटा सेट यहाँ पे है। अब मैं पाथ में गई, सीएमडी पे गई, जुपिटर नोटबुक कर लेती हूँ। जुपिटर नोटबुक नहीं है? हम सिर्फ जुपिटर नोटबुक लिखते हैं इसमें। है ही नहीं, नहीं है। और आप तो चला रहे हैं। कोई मैम नहीं, एक बात पूछूं? यस पूछिए। मैम मैं क्योंकि गूगल कोलैब यूज कर रहा हूँ, तो जो मैंने कल फाइल्स लोड करी थी प्रैक्टिस टाइम पे ना, वो आज डिलीट हो चुकी हैं। मतलब जब जैसे सेशन टर्मिनेट हुआ वो डिलीट हो गई। तो मैम कुछ ऐसा कर वहाँ पे सकता हूँ नहीं क्या? रहते, लेकिन हाँ, मतलब कुछ ऐसा। फाइल को ना अपने ड्राइव में सेव कर सकते हो। ड्राइव में, आपके गूगल ड्राइव के अंदर, हाँ जी, जिस डायरेक्टरी के अंदर आपकी पाइथन नोटबुक सेव्ड है ना, तो राइट, इस वाले डॉक्यूमेंट को भी उस ड्राइव पे अपलोड कर दो आप। ओके, देन वो चीज विदाउट वहीं पे रहेगी, ड्राइव में रहेगी, तो सीधा नाम लिख के उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है मैम, या वरना तो आपको हर बार डालना ही पड़ता है। ओके जी, थैंक यू। चलो यहीं पे कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब मान लो एक्सेल फाइल का सारा डेटा मुझे यहाँ पे लेके आना है। उस पे बेनिफिट क्या आता है जुपिटर नोटबुक पे, कि एक टैब पे मुझे एक्सेल फाइल दिखती है और एक टैब पे मैं कोडिंग करती हूँ। तो मैं ऑल टैब कर लेती, बट अभी भी हम मैनुअली चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इंपोर्ट में क्या लिखेंगे? इंपोर्ट सीएसवी, कोड चलाया, एंटर करा, कहाँ पे सेव करेंगे? डेस्कटॉप में जो सीएसवी नाम का फोल्डर है उसके अंदर, इसका नाम रख देंगे हेलो। सीएसवी इंपोर्ट करा, कोई एरर आया? नहीं, मतलब सीएसवी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। हाँ, अब इसके बाद इसका डेटा रीड करना है, तो सबसे पहले फाइल ओपन करनी पड़ेगी। तो अब 2 तरीके होते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। एक मैंने ओपन सिखाया था, अब मैं एक विद ओपन सिखा रही हूँ। तो क्या करते हो? विद ओपन, फाइल कौन सी ओपन करनी है? data.csv। कौन से मोड में ओपन करनी है फिलहाल? आर मोड में ओपन करनी। आर लिख रही हूँ बिकॉज सीएसवी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर ही आता है एज ए।
तुम विद ओपन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो या तो तुम a इज इक्वल टू ओपन फाइल का नाम फिर आर लिखो, या तो तुम विद ओपन देन एज a लगाओ, बोथ थिंग्स विल वर्क। ये विद ओपन सिंटेक्स होता है। तो मैंने फाइल ओपन करी, where did we went wrong? फॉलो डाल देते हैं। प्रिंट किसके बाद यूज करेंगे? ना ना, आ गया। तो सारा का सारा डेटा सेट यहाँ पे आ गया, लिस्ट फॉर्मेट में आया है। याद रखना, जब तुम माई सीक्वल का डेटा यहाँ पे लेके आते हो पाइथन के अंदर, एज ए टपल आता है। माई सीक्वल का डेटा यहाँ पे एज ए टपल आएगा। बट अगर तुम किसी CSV फाइल का डेटा यहाँ पे लेके आ रहे हो पाइथन में, CSV फाइल का, पांडास हटा दो, पांडास पे तो डेटा फ्रेम में आता है, यहाँ पे एज ए लिस्ट आता है, एज ए लिस्ट आता है। तुम्हें एज डेटा एज ए कभी लिस्ट चाहिए तो तुम CSV यूज करो, डेटा एज ए टेबल चाहिए तो तुम पांडास यूज करो, और डेटा एज ए टपल चाहिए तो फिर तो माइस्क्ल का डेटा टपल में आता है। तो उसको लिस्ट में बना के चेंज कर लेंगे, लिस्ट कंस्ट्रक्टर है ना हमारे पास। और गॉट इट। अभी क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे करके दिखा दो। क्वेश्चन क्या है, इस फाइल का सारा डेटा यहाँ पे आया। मैं क्या चाह रही हूँ, इस फाइल के अंदर अगर मुझे सिर्फ ड्राइवर्स का नेम प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या कोड डालना पड़ेगा? इस डेटा सेट के अंदर अभी सारा डेटा प्रिंट हो रहा है ना, ऑर्डर आईडी, ड्राइवर नेम, आइटम। मैंने बोला मेरे को सिर्फ ड्राइवर्स का नेम प्रिंट करवाना है, तो इस कोड में मुझे क्या सिंटेक्स डालना पड़ेगा? सिर्फ ड्राइवर्स नेम प्रिंट करवाना है। सो अगर तुम देखोगे तो 0, 1 एंड 2 ड्राइवर्स नेम कौन सा इंडेक्सिंग पे है? 2। तो तुम सिंपली जाओगे और आई के बाहर जाके क्या लिख दोगे? 2। सो अब जब तुम कोड रन करोगे तो ये सिर्फ सेकेंड इंडेक्स वाले नाम प्रिंट करवाएगा, जॉन, पीटर, वाइट, कार्ल, नोवाक, फलाना फलाना फलाना। अब मैं चाह रही हूँ यूनिक ड्राइवर्स का नेम प्रिंट होना चाहिए, वो कैसे होगा? डॉट डिस्टिंक्ट लगा के, डॉट यूनिक, सॉरी डॉट यूनिक लगा देंगे शायद, ऐसा कुछ। डॉट यूनिक किधर लगाएंगे? मैम ओके, I2 अब लगाएंगे, I2 डॉट यूनिक। अच्छा, डॉट, जैसे पांडास यूनिक, जैसे पांडास वाओ। डेटा फ्रेम में करते हैं शायद। नहीं, ये पांडा है, नहीं माइस्क्ल है। नहीं है, इतना इजी नहीं है यहाँ पे चीजें करना। एरे यूज होगा, लिस्ट एरे यूज कर सकते हो, टपल एरे यूज कर सकते हो, डिक्शनरी यूज कर सकते हो, कोई भी एरे यूज कर सकते हो, whichever you want। डन। मैम एक बात बताइए, ये जो आपने डेटा इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर लिखा, इसका क्या हाँ, मतलब? CSV तो मॉड्यूल हो गया, रीडर इज द CSV फंक्शन। मॉड्यूल का रीडर फंक्शन यूज कर रही हूँ मैं। ओके ओके। तो पिकल का डंप एंड लोड यूज किया था, वैसे यहाँ पे CSV मॉड्यूल का रीडर फाइल में यूज कर रही हूँ। तुम बताओ, मैं तो बता ही देती, मुझे बताना होता था। ये तुम लोग को बताना है, यूनिक ड्राइवर्स नेम चाहिए मुझे। मैम एक पहले क्वेश्चन किया था, उसमें तुमने सेट यूज किया था, इसमें सेट यूज कर सकते हैं क्या? सेट यूज कर लो, लिस्ट यूज कर लो, कुछ भी कर लो। हाँ जी मैम, कर रहे हैं मैम, आप 2 मिनट दीजिए प्लीज। हाँ करो, आराम से, कोई पैनिक नहीं है, आराम से करो। होगा तुम्हारे पास? डेटा समराइजेशन वाली फाइल है ना, फॉरवर्ड कर दो मेरे पास। रुको मैं भेज देती हूँ, मैंने बनाया तो मैं भेज ही देती हूँ। हाँ तो मैं CSV में व्हाट्सएप कर देती हूँ सीधा रहने दो।
भेज दी हूँ। ये रहा, डेटा भेज दिया मैंने। एक काम करो, कोड ट्राई कर लो इसका, बैठे हुए कोड ट्राई कर लो। शिवम क्लास के लिए नहीं आया आज? कोड का शिवम शायद सो रहा है। ये रखो। तो बताओ क्यों नहीं आया आज शिवम? अच्छा माइक खराब इसलिए नहीं आया? ना लेट हो गया था। तो पिछले 3 संडे से लेट ही हो रहे हो? लास्ट संडे क्यों नहीं आए थे? अच्छा कौन सा प्रोजेक्ट था शिवम? नाम क्या तुम्हारा? जाना है? मैम बता दो एक क्वेश्चन, ये तो बहुत एक ही लग रहा है। डॉट यूनिक नहीं आ रहा? डॉट यूनिक देख लिया, सेट लगा के देखा तो मैं वो सेट में तो वो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है ना उनको ही डबल कोट्स में चेंज अलग अलग करके दे रहा है। हाँ जी मैम, मैंने स्ट्रिंग यूज किया, मैंने लिस्ट यूज किया, वही प्रॉब्लम आ रही है, सिंगल सिंगल कैरेक्टर ले रहा है। बाय। थैंक यू गाइस, देख लो कोड।
ये तो पहले करना मुझे। हाँ, तो अभी क्यों नहीं किया? मैम ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ, ये तो आप वैसे ही उस कोई दूसरा लॉजिक यूज कर रहे हो, हम तो कोई कीवर्ड सोच रहे थे कि कुछ अलग होगा। क्या क्या क्या? मैम ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ, ये तो आप ये अलग क्या से logic- ये क्या बात है यार, बहुत ऐसे थोड़ी होता है। करके दिखा रहा था मैंने नहीं कहा था कि मेथड यूज करना है। किस किसको लगा था कि मेथड यूज करना है? ये मैम मैं नहीं बता रही हूँ। लगा था पर छबिल ने अपना डाउट, छबिल ने पूछा कि यूनिक या डिस्टिंक्ट लगेगा, सब लोग उस डायरेक्शन में सोचने लग गए। मैंने कभी ये बात नहीं कही थी। उन्होंने अपना डाउट पब्लिकली कहा, एंड सब लोग उसी रास्ते में घुस चुके थे। है ना, यही हुआ ना? और क्या, चलो अगला टास्क लिखो। मैं वो कोड दिखा दूँ। हाँ, कोड देख लो। अगला टास्क क्या है? मैं अगर बॉस्टन बोलूं तो बॉस्टन में टोटल जितनी डिलीवरीज हुई है उनका सम आ जाए। डेटा सेट देखा है ना, डेटा सेट में ऐसे लिखा हुआ है। आई हैव शेयर्ड द डेटा सेट इन ग्रुप। हाँ, चलो मान लो अगर मैं मैम आप बॉस्टन एक बार लिखूं तो मैम एक सेकंड, आप उसी कोड पे दोबारा जाओगे क्या एक बारी? चली गई। फॉर आई इन एल प्रिंट आई। मैम मेरा ना थोड़ा अजीब आ रहा है, आपकी आउटपुट क्या आ रही थी? सर ये ड्राइवर्स का नेम ये आ रही थी। ओके मैम, ये आपका कॉलम फॉर्मेट में कैसा क्यों आ रहा है? मेरा तो लिस्ट फॉर्मेट में आ रहा है। बिकॉज जो मैंने लिस्ट में डेटा डाला है ना, उसको मैंने फिर ट्रावर्स का मैंने 2 लूप चलाया है। एक लूप जो डुप्लीकेट्स हटा रहा है और एक लूप जो उसको लिस्ट को ट्रावर्स करके प्रिंट करा रहा है। ये इसका मतलब क्या हुआ मैम? सेकंड लूप का मतलब नहीं समझ आया। मैंने क्या करा बेसिकली, मैंने बोला यार कि तू आई इन डेटा जा, मतलब जितने नाम है उन पे जा, और अगर हाँ वो जी, मेरे जो नाम है ब्लैंक लिस्ट में नहीं है तो उनको अपेंड कर दे। सो बेसिकली बिल्कुल हर सही। नाम में जाएगा। जो नाम फर्स्ट टाइम मिल रहा है उसको मेरी ब्लैंक लिस्ट में डालेगा। जो हाँ नाम जी, फर्स्ट टाइम के अलावा सेकंड थर्ड फोर्थ मिल रहा है उनको स्किप कर देगा। तो वो सारी की सारी चीज लिस्ट में आ गई। अब अगर मैं यहाँ प्रिंट राइट। एल चलाती तो मेरा आंसर कुछ हाँ ऐसा जी, होगा हाँ जी, जैसा मेरा आपका आ रहा वही है। है, मैंने प्रिंट एल चलाया, अगर मैं हाँ यहाँ राइट। प्रिंट एल चलाती ना तो आपको कुछ ऐसा आंसर आता, समथिंग लाइक दिस। हाँ बट जी, मुझे ये आया लिस्ट में मेरा। नहीं, मुझे सिंगल नेम चाहिए, इसलिए मैंने उस लिस्ट को फॉर लूप से फिर ट्रैवर्स करा। मैंने सेकंड फॉर लूप चलाया, मैंने फॉर आई इन एल करा, फिर जब मैंने प्रिंट करवाया तो मेरा आंसर आया कुछ ऐसा। ओके, नाइस नाइस, ठीक है मैम, गॉट इट, चलो अगला थैंक यू। क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बॉस्टन का, लाइक डेस्टिनेशन वाइज में जो भी डेस्टिनेशन का नाम दूं, अगर मैं मैम बॉस्टन दूं। ये आपने सीएसवी शेयर कर रखी है क्या हम लोगों के साथ? हाँ, नहीं करी ना? शेयर कर दिया, कर कर दी दी? देखो ग्रुप में। अच्छा, अच्छा, ओके। हाँ जी, आ गया। यस। हाँ तो टास्क क्या है? अगर मैं बॉस्टन बोलूं तो बॉस्टन के टोटल आइटम्स का सेल सम आ जाए, लाइक बॉस्टन के यहाँ पे 25 डिलीवरी हुई है, यहाँ लाइक टोटल उसकी फ्रिक्वेंसी का, लाइक नंबर ऑफ आइटम का काउंट आ जाए। अगर मैं न्यूयॉर्क करूँ तो न्यूयॉर्क का सम आ जाए। फिलाडेल्फिया करूँ तो फिलाडेल्फिया का आ जाए जो भी है। बाल्टीमोर करूँ तो बाल्टीमोर का आ जाए। तो बेसिकली लाइक यूजर मैं जिस इनपुट चाहिए हमें। या ओके, बॉस्टन वगैरह, ठीक है मैम। उस ग्रुप डेस्टिनेशन के ग्रुप नंबर। बाय यूज होगा क्या? क्या बोला? इसमें ग्रुप बाय यूज होगा क्या? यहाँ ग्रुप बाय कहा जा रहा है? बेसिक पाइथन में हूँ मैं पाइथन। सीएससी पर टैकल कर रहा है। हाँ, डेटा आना नहीं चाहिए, उन सारे नंबर ऑफ आइटम्स का सम आना चाहिए। समझ? अगर आप खुद कर रहे हो ना, उसको करने देगा। हुआ?
मैम एक बात बताइए, मैंने ना ये उसी CSV क्या? डेटा सेट उसी उसी ड्राइव में, गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया, लेकिन मैं इसका पाथ हाँ? कैसे फाइंड आउट करूं जहां पे मैं उसको पाथ दे पाऊं कि यहाँ से नहीं लिंक मिल करे? रहा? नहीं, मैंने फाइल देखो डिटेल्स में गया। गूगल ड्राइव में ना फोल्डर बन चुका होगा नोटबुक्स नाम का। हाँ जी, बना हुआ देख लिया मैंने, हाँ। हाँ, तो उसी के अंदर सेव कर दो। नहीं, सेव भी कर दी, लेकिन मैं उस फाइल का पाथ कैसे लूं, या फाइल मतलब गेटिंग मी? अगर सेम डायरेक्टरी में तो फाइल का पाथ लेने की जरूरत क्या है आपको? अच्छा, सिर्फ नाम दे दूं? ओके जी। बट मुझे डाउट है काम करेगा कि नहीं करेगा। ये तो मेरा एक रैंडम, मुझे डाउट है ठीक मे है, बी काम ना, ठीक है बिकॉज मैंने मैम, इसको कभी अपलोड कर नहीं लेता हूँ। करेगा। अब ट्राई करके बताओ हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, हाँ ठीक है। क्या? बॉस्टन वाले के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को सम चाहिए। हुआ किसी का? नो मैम, 2 मिनट ट्राई में दीजिए। दे।
एक क्लास शुरू फ्लेक्सिबल पेमेंट क्लासिंग मैम हो गया। मैम हो गया ये। हो गया। क्या बात है पार्टी हो गया किसका हो गया हो गया मैम, हो गया मैम। क्या दिखाओ कैसे क्या किसने किया कोड दिखाओ हाँ जी मैम, देखा था मैं पेन। मैं उसको ना यूजर इनपुट के बेस पे अभी बना रहा हूँ, लेकिन मैंने फिलहाल बॉस्टन के लिए हार्ड कोर वैल्यू देके कर दिया। ओके इट इज वर्किंग यस मैम, इट्स वर्किंग फॉर मी। नहीं दिखाओ फिर से दिखाओ मुझे एक सेकंड कोड दिखाओ ना फिर से मुझे एक बार बॉस्टन का सारे का 90 ही आ रहा है बस हाँ जी 90 यार में मैंने चेक कर लिया, 4 रिकॉर्ड है। कुछ गड़बड़ है मैं समझ नहीं पा रही क्या गड़बड़ है मैम मेरे कोड में? नहीं आपके नहीं होगा गौरव के तो शायद ओके हाँ जी मैम, वो भी कर दिया, वो चलो होगा। इस पे क्लास लेवल डालता है छबिल था स्क्रीन छबिल की थी गौरव का कोड यहाँ पे चैट में आया नहीं मैम, मेरा कोड चैट में था। अच्छा मेरा भी कोड चैट में ही है, ठीक है। हाँ जी। अरे आपने भी स्क्रीन में तो शेयर करा था नहीं मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी मैम, मेरे अलाउड ही नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं करा था नहीं मैंने नहीं किया। अच्छा तेज स्क्रीन शेयर थी क्या है रावी क्या हो रहा है ये सेम ही कोड है वैसे चलो लास्ट पार्ट है ये लास्ट करके दिखा दो मुझसे अगर मैं डेस्टिनेशन का नाम दूं कि डेस्टिनेशन के हिसाब से सम कर दे अगर मैं ड्राइवर का नाम दूं तो ड्राइवर के हिसाब से सम कर दे और अगर मैं ट्रक का नाम दूं तो ट्रक के हिसाब से सम कर दे अगर मैं लिखूं न्यूयॉर्क तो न्यूयॉर्क का पूरा समाज है अगर मैं लिखूं ट्रक 3 तो ट्रक 3 का पूरा समाज है अगर मैं लिखूं पीट्सबर्ग तो पीट्सबर्ग का पूरा समाज है और अगर मैं लिखूं बस हाँ यही है अगर मैं लिखूं कार्लनोवक तो कार्लनोवक के साइड डिलीवरी का समाज है योर विश
मेंबरशिप ऑपरेटर, हाँ मैम कहो। मैम बता दो आप एक बार करके, ये वाला मेरे से हुआ नहीं है, लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट कौन सा? ये वाला, ये सिटी के नेम से। क्या इशू है बता। मैम ये वाला नहीं, सिटी वाला, सिटी वाला जो दिया था अभी आपने। अभी जो दिया कि जो पहले दिया था उससे? अभी जो दिया, जिनके आप अभी सॉल्यूशंस मांग रहे थे सबसे। बॉस्टन वाला ना, गॉट इट। कौन से नंबर पे लिखा है? नंबर ऑफ आइटम्स -3 पे है। बॉस्टन का भी कैपिटल है। तो बेसिकली मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि अगर जो लिस्ट है उसके लास्ट पोजीशन में जहां जहां बॉस्टन लिखा है उसके -3rd पोजीशन वाले को सब में ऐड कर दो, तो बेसिकली एक्सेल फाइल में जाएगा और जहां जहां पे यहाँ पे बॉस्टन लिखा है उसके नंबर ऑफ आइटम को सब में ऐड कर देगा, जहां जहां यहाँ पे बॉस्टन लिखा है उसके नंबर ऑफ आइटम्स को सब में ऐड कर देगा। तो ये इसका बेसिक सा कोड है। आपने इंट में क्यों कन्वर्ट किया इसको? सम करने का तो इंट करना पड़ेगा ना, इंट नहीं करूंगा तो सम ऐड नहीं करेगा उसको। मैम वो इंट उसमें इंटीजर की वैल्यू उसमें नहीं है क्या? स्ट्रिंग में है क्या अभी वो कॉलम? टाइप है। मैम क्या क्या करना था, एक तो वो करना था ड्राइवर के नेम से, क्या देखना था, डेस्टिनेशन ठीक है, और क्या तो या डेस्टिनेशन रहते हैं। तो मुझे लैपटॉप इससे बंद हो गया है। यहाँ कैसे आ गया? वो मैम अच्छा लोकेश, क्या ये बात सच है? कौन उसकी हेल्प कर रहा है? वो तुम खुद की हेल्प कर नहीं पाए, तुम उसकी हेल्प कैसे करे बताओ? समाज सेवा। पता है मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? ये क्वेश्चन तुम लोग बनाओ खुद से। ऐसे मैं 26 क्वेश्चन दूंगी इसके, ऐसे ही होंगे टास्क, तो तुम खुद करना। बस एक हिंट दे रही हूँ, ये क्वेश्चन जो दिया है ना छोड़ दो, ये नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है। यू नीड 15 मिनट्स फॉर दिस। उससे मैम ये उसी हो में जो गया, पर इसमें ना कुछ तो मतलब कैसे हुआ ये नहीं समझ आ रहा, मैं लॉजिक समझ रहा हूँ पर हो गया। मतलब ये आपने खुद करा तो आपको समझ नहीं आ रहा, दिखाओ। हाँ नहीं मैंने खुद किया मैम, मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहा था तो मैंने ब्रेक को फिर बाद में हटाया, मुझे लगा था ब्रेक का यूज होगा, पर फिर मैं अभी आपको पेस्ट कर रहा हूँ मैम। हाँ जी हाँ, ये पेस्ट गलती से हो किया। गया। नहीं गलती से तो नहीं हुआ, मुझे था, मैं अभी ये समझना चाह रहा हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट मुझे क्यों नहीं यूज करनी पड़ रही। मैं बॉस्टन दे रहा हूँ तो बॉस्टन से आ रहा है,